ठीक, तो कल तक हमने क्या बात की थी कि हम लोग ने मेंडल के बारे में पढ़ा था कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया। ठीक, मेंडल सक्सेस क्यों हुए, मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को लिया, कौन से कैरेक्टर्स कितने क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते थे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो मेंडल के लॉज थे, दो लॉज के बारे में मैंने बात की, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस थे, मतलब एक सिंगल जीन के द्वारा रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर्स के बारे में क्रॉस था, एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में मैंने बात की थी। हमने क्रॉस किया था टॉल और शॉर्ट के बीच में, तो टॉल और शॉर्ट का एक कैरेक्टर तो है, एक कैरेक्टर के कितने ट्रेड्स, दो, तो उनके बीच में हमने क्रॉस करके देखा। तो अभी तक हमने पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम आगे बढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक लॉ में दिखाया गया था, उस लॉ का क्या नाम था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, या इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन, यानी कि दो जीन कैसे काम करती है ये दिखाया गया था। अब हम आगे की बात करते हैं। तो मेंडल ने अभी तक एक कैरेक्टर्स लिया था, टॉल को शॉर्ट के साथ क्रॉस कराया। उन्होंने देखा, ये बताओ कि कौन से कैरेक्टर होते हैं जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों सिचुएशन में एक्सप्रेस करते हैं। कौन से कैरेक्टर्स होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस करते हैं, डोमिनेंट। और कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस करते हैं, रेसेसिव। ये कौन से लॉ के द्वारा बताया गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद बताया गया था कि गैमीट जो होते हैं इंडिविजुअली सेग्रीगेट होते हैं, इनमें एक दूसरे का रोल नहीं होता, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसको और कौन सा लॉ बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, अब हम आज आगे की बात करते हैं। यहां पर हम दो जीन्स लेंगे। ठीक, अब यहां पर देखते रहना, चलो मैं इसमें आराम से क्रॉस करवाता हूं, आप सारी चीजें बता रहते रहना। मैं सबसे पहले बात करूंगा पेरेंट की। ठीक, तो अगर मैं पेरेंट की बात करूंगा तो मैं दो कैरेक्टर्स को लूंगा। ठीक, प्लांट दो कैरेक्टर्स को लूंगा। अब एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा हुआ, जो यहां पे लिखा हुआ उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपसे एनसीईआरटी वाला भी सॉल्व करवाते हैं। ठीक, तो पेरेंट को लिया गया टॉल और रेड। एक पेरेंट था आपका, ये था टॉल भी था और रेड भी था। ठीक, एक पेरेंट था आपका ड्वार्फ व्हाइट। मेरी बात समझना, हमने एक पेरेंट लिया, वो क्या पेरेंट था, टॉल और रेड, और एक पेरेंट था क्या था, ड्वार्फ और व्हाइट। सिंपल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर इसके गैमेट बनेंगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, है नहीं। इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर। इसके गैमेट क्या बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, तो ये आपके गैमेट्स हो गए। अब इन गैमेट्स के बीच में हमने क्रॉस कराया, तो हमें क्या मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये कौन सी जनरेशन होगी, ये कौन सी, F1 जनरेशन। क्या हो गई, F1 जनरेशन। ठीक, अब ये जो हमारा बना, ये कैसा होगा, टॉल भी होगा और क्या होगा, रेड। हाँ, क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल टी किसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, स्मॉल टी। कैपिटल आर किसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, स्मॉल आर। तो जो हमारा पेरेंट होगा कैसा होगा, टॉल और रेड। कोई डाउट है इसमें, क्या पिंक नहीं बनेगा, यहां पर वो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात है। वहां पर हमने कोई दूसरा प्लांट लिया था, यहां पर हमने कोई भी प्लांट की बात करेंगे। देखो, जो मैंने कल 3 एग्जांपल्स छोड़े थे, उनको छोड़कर मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है। आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे तो मैं 3 फ्लावर जब लूंगा तभी बात आएगी, मिराबिलिस जलापा, ठीक, उसके बाद साथ क्या, स्नैपड्रैगन, उसके बाद साथ क्या, एल्ड्रूसियन फाउल। यही 3 तो एग्जांपल्स थे। ठीक, उन सबको छोड़कर लॉ ऑफ डोमिनेंस ही काम करेगा। ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर कैसा प्लांट आ गया, टॉल और रेड। अब ये इसके अंदर, अब मैं बोलूं कि इसके गैमेट्स बनाऊं, तो इसके गैमेट्स कैसे बनाओ, कितने गैमेट्स बनेंगे, 4। सब लोग इसके गैमेट्स बनाओ फटाफट। इसके गैमेट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यही 4 गैमेट्स बनेंगे ना, हाँ या नहीं। ठीक, तो अब मैं, चलो इस नेक्स्ट पेज पे हम पूरा क्रॉस लगते हैं। ठीक, अब मैं ले लूंगा 2 पेरेंट ले लूंगा, उनके बीच में क्रॉस करूंगा। ठीक, एक बड़ा सी टेबल बनेगी। ठीक, सारे गैमेट्स आप लोग बताते रहना कितने गैमेट्स बने हैं। कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक,
ये एक सेट पेरेंट का हो गया, मैं दूसरा सेट उधर लिख दे रहा हूं, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, तो हमने दो सेट्स ऑफ पेरेंट्स के बीच में, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये F1 जनरेशन के बीच में क्या है, क्रॉस। अभी तक हमने क्या दिया, हमने पेरेंट को लिया टॉल और रेड और डॉर्फ और व्हाइट, उन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस किया, तो F1 जनरेशन हमें कैसी मिली, टॉल और रेड। अब F1 जनरेशन के बीच में हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग। F1 जनरेशन के बीच में क्या कर रहे हैं, क्रॉस। समझ में आ रही बात है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है, बताओ, क्लियर है कि नहीं, हवा में तो नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो हमने इन सब के बीच में क्या किया, क्रॉस। अब बताते रहना कि क्या क्या आएगा। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक, अब मैं सब लोग अपने हिसाब से बताते रहना। ठीक, अभी जो मैं आपको सवाल दूंगा वो सवाल आप करेंगे। ठीक है, कहीं पर मैं गलत लिखूं तो बताना। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ठीक, अब आप यहां पर क्या देखेंगे, ठीक, क्या यहां फर्स्ट के फोर्थ में, थर्ड के सेकंड, सही है। ओके ओके, यहां पर ना बाकी सारी चीजें सही हैं। ठीक, मैच कर लेना। ठीक, क्या बोल रहे थे कविता, तुम क्या बोल रहे हो, हाँ सही है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल, इसी की तो बात कर रहे हो। हाँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, सही है ना। ठीक, अब आप यहां पर क्या देखोगे, आप यहां पर देखोगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के, नहीं सॉरी, कैपिटल आर और स्मॉल आर कहां कहां डोमिनेंट है। यहां पर कैपिटल आर, बताते रहना, रुक जाओ, यहां पर क्या रहेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक ठीक, बस इतनी जगह पर क्या है हमारा, कैपिटल टी कैपिटल आर मौजूद है ना। तो इसका मतलब क्या है, इतने सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे आपके, टॉल के साथ साथ क्या रहेंगे, रेड। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लांट्स क्या रहेंगे, टॉल और रेड। ठीक, तो अगर मैं इधर सीक्वेंस लिखूंगा, इधर मैं अब सारी चीजें लिख रहा हूं, बताते रहना। ठीक, तो टॉल और रेड की अगर बात की जाएगी, टॉल एंड रेड, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। ठीक, और अगर मैं बात करूंगा जहां पर दोनों स्मॉल टी है और जहां पर दोनों स्मॉल आर है, कितने हैं आपके पास ऐसे, एक, दोनों स्मॉल टी स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ड्वार्फ, ड्वार्फ व्हाइट, कितने हो जाएंगे आपके पास, एक। ठीक, कैपिटल टॉल रेड कितने हो जाएंगे, 9, ड्वार्फ व्हाइट कितने हो जाएंगे, 1। ठीक, अब जो बचे उनके बीच में देखते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टॉल, टॉल और व्हाइट, ये क्या हो जाएगा, टॉल और व्हाइट। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा आपका, टॉल एंड व्हाइट। ठीक, और अगर मैं बात करूंगा, ये क्या हो जाएगा आपका, टॉल एंड व्हाइट, क्या हो जाएगा, टॉल एंड व्हाइट। ठीक, तो कैपिटल टी है लेकिन इस और क्या है, स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा इसका, टॉल एंड व्हाइट। ठीक, तो टॉल व्हाइट की बात करते हैं, टॉल व्हाइट कितने हो जाएंगे, 3। अब हम आगे की एक और बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ रेड, ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ रेड, ये भी क्या हो जाएगा, ड्वार्फ और रेड। ठीक, तो अगर मैं बात करूंगा ड्वार्फ एंड रेड, ठीक, तो आप यहां पर क्या सीक्वेंस देखते हैं, टॉल रेड, टॉल व्हाइट, ड्वार्फ रेड और ड्वार्फ व्हाइट। ठीक, तो इसके बीच में क्या सीक्वेंस आता है, 9:3:3:1।
ठीक, तो ये सीक्वेंस है तुम्हारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है, आप यहां पर देखें कि हमने पेरेंट कौन से लिए थे, टॉल रेड और ड्वार्फ और व्हाइट। तो मेंडल कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, मेरी बात सुनते रहना, मेंडल कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टॉल के साथ क्या आए, रेड, और ड्वार्फ के साथ क्या आए, व्हाइट। जब गैमीट्स आपस में क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बिना एक दूसरे के इन्वॉल्वमेंट के। सेग्रीगेशन का भी इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि टॉल रेड के साथ रहे हमेशा जरूरी नहीं है, ड्वार्फ व्हाइट के साथ रहे हमेशा जरूरी नहीं है। टॉल वाला करेक्टर अगर अलग तरीके से जाएगा और व्हाइट ड्वार्फ वाला करेक्टर अलग तरीके से जाएगा, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर आप बात देखेंगे, यहां पर सारी बातें लिखी हुई हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द अपीयरेंस ऑफ टॉल व्हाइट, मेरी बात सुनते रहना, कि द अपीयरेंस ऑफ टॉल व्हाइट एंड ड्वार्फ रेड रिकॉम्बिनेंट इन द F2 जनरेशन क्लियरली इंडिकेट्स दैट, यानी कि टॉल के साथ व्हाइट का आना, ड्वार्फ के साथ रेड का आना हमें यह दर्शाता है कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स अगर एक जनरेशन में प्रेजेंट है तो वो जरूरी नहीं कि हर जनरेशन में साथ साथ ही चलें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे घर में कोई था, तुम्हारे दादाजी टॉल भी थे और व्हाइट मतलब फेयर भी कलर था, लेकिन टॉल के साथ फेयरनेस रहे हमेशा ये जरूरी नहीं है। समय आने के साथ साथ कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक, यहां पर दोनों कैरेक्टर्स की बात की जाएगी। मेरी बात समझो, सिंपल सी बात इतनी रखो कि यहां पर तुम क्या देखते हो कि टॉल के साथ क्या है, रेड, यहां पर क्या है, ड्वार्फ के साथ व्हाइट। तो टॉल और रेड हमेशा साथ में रहे ये जरूरी नहीं है, और ड्वार्फ और व्हाइट हमेशा साथ में रहे जरूरी नहीं है। टॉल अलग सेग्रीगेट होगा, रेड अलग सेग्रीगेट होगा, ड्वार्फ अलग सेग्रीगेट होगा और व्हाइट अलग सेग्रीगेट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सबको बात क्लियर है? ठीक, कि टॉल हमेशा रेड के साथ रहे जरूरी नहीं है। तो वही बातें यहां पर लिखी जा रही हैं कि ऑल्दो two different character present in one generation, but it is not necessary that they live together in all generation. They are independently assorted during gamete formation. तो जब गैमीट बनते हैं तो टॉल वाला करेक्टर अलग जाता है और रेड वाला करेक्टर अलग जाता है, दोनों अलग अलग तरह से एग्रीगेट होते हैं। समझ में आ रही बात है कि नहीं? ठीक, अब ऐसे ही ये क्रॉस किया गया था तुम्हारा सीड के बेसिस पे। एनसीईआरटी में जो क्रॉस दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्रॉस दिया हुआ है आपका किसके बेसिस पे? येलो सीड। सीड कैसे है? येलो सीड और येलो राउंड। येलो राउंड को किससे क्रॉस किया गया है बताओ? रिंकल्ड ग्रीन। किससे? रिंकल्ड ग्रीन। चलो इसका क्रॉस बनाओ सब लोग। ठीक, ठीक, ये सेम टू सेम क्रॉस आएगा कि नहीं आएगा जो भी बताया है? ठीक, तो सब लोग बनाओ फटाफट। बन गया? यही बना हुआ है। ठीक, तो दोनों क्रॉसेस क्या है, ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे आपके? सेम। इसमें कितने गैमेट? F1 जनरेशन क्या हो जाएगी इसमें? क्या है? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टर्स तो सब सेम रहेंगे ना। येलो राउंड सही तो है, सही है बेटा। अच्छा, आगे पीछे कलर दिया ना मैंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो मेरी बात सुनो, ठीक, इसका भी मैं रेशियो क्या बताता हूं, ध्यान दो। अभी सारी चीजें आपको पता है, आप लोग क्रॉस करके आना। देखो मेरी बात, अब मैं बात करूंगा, अगर मैं इसकी राउंड येलो wrinkled green round green wrinkled
ये तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, बिना क्रॉस किए, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक, कि जो डोमिनेंट पेरेंट होता है, डोमिनेंट पेरेंट कितना आ जाएगा आपका 9, और रिसेसिव पेरेंट कितना आ जाएगा 1, और इनका क्या हो जाएगा 3 और 3। तो अब मैं आपको बस एक सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं कि जब आपका गैमीट बनता है तो रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। ये कैसे दिखता है, इस वाले पेरेंट की तरह, ये वाला किसके जैसा है, उस पेरेंट की तरह। तो ये जो दोनों में बीच में बने, ये नए रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, बताओ, रिकॉम्बिनेंट, ये नए रिकॉम्बिनेशन बने कि नहीं बने। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही दर्शाता है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो एक का दूसरे पे रोल नहीं होता, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, और वो पेरेंट्स के जैसे दिखे ये जरूरी नहीं है। इसी लॉ को क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो ये ऐसे आपका रोल आएगा, ठीक। अब तुमसे कोई भी क्रॉस दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि क्या रेशियो आएगा, तो आपको कैसे बताना है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक। तो 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक। 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या रेशियो आएगा। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं, ठीक। नंबर ऑफ जीनोटिपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस 3:n, ठीक। ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, आप इसके पीछे परेशान ना हो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। 1:2 1:2 4:2 1:1 आएगा, ठीक। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस में पूछा नहीं जाता। अब आपसे एक सवाल है, ठीक। अब यहां पर हमने 3 कैरेक्टर्स ले लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक क्रॉस किया गया प्योर टॉल, रेड, फ्लावर एंड राउंड, तो टॉल, रेड एंड राउंड का क्रॉस किया गया तुम्हारा ड्वार्फ, व्हाइट और रिंकल्ड के साथ, ठीक। 3 कैरेक्टर्स को दिखा रहा है कि नहीं, कौन कौन से, टॉल, रेड और राउंड को किसके साथ क्रॉस किया गया, ड्वार्फ, व्हाइट और रिंकल्ड। और तुम्हें बताना है कि ड्वार्फ, रेड और राउंड कितने होंगे। तो यहां पर हमारे पास कितने कैरेक्टर्स आ गए, 3, ठीक। यहां पर कितने कैरेक्टर्स आ गए, 3। कितने हेटेरोजाइगस बनेंगे, 3। गैमेट्स कितने बनेंगे, 8। 8 को इधर लगाओगे, 8 को इधर लगाओगे, टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे, 64, ठीक। तो इतना एग्जाम में बनाने का टाइम रहेगा आपके पास, इतना एग्जाम में आपके पास बनाने का टाइम नहीं रहेगा। तो इन सारे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जुगाड़ से, ठीक। अभी आपको जुगाड़ बताया जाएगा कि कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनते रहना, मैं आराम से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले कौन कौन से फ्लायर थे, टॉल था, टॉल, रेड और राउंड। टॉल, रेड और राउंड को हमने क्रॉस कराया था किसके साथ, ड्वार्फ, व्हाइट और रिंकल्ड के साथ, ठीक। अब मेरी बात समझना, टॉल, रेड, राउंड, चलो राउंड को वाई से लिख देते हैं, ठीक। टॉल, ड्वार्फ, व्हाइट और रिंकल्ड, ठीक। अब इसको जब क्रॉस कराओगे तो F1 जनरेशन कैसी आएगी, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। पहली जनरेशन ये बन गई, उसके बाद तुम 8 गैमेट्स निकालोगे, फिर जवाब लाने की कोशिश करोगे, तो वो जवाब नहीं लाना। अब सवाल देखते हैं, सवाल पूछ रहा क्या है, ड्वार्फ, रेड एंड राउंड, ड्वार्फ, रेड एंड राउंड, ड्वार्फ, रेड और राउंड, राउंड सीड कितने होंगे, तुमसे पूछा गया ड्वार्फ, रेड और राउंड सीड कितने होंगे, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। कहां जाना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। वहां पर क्या किया जा रहा था, ध्यान रखना, कैपिटल T स्मॉल t को किसके साथ क्रॉस कराया जा रहा था, ध्यान रखना, कैपिटल T स्मॉल t के साथ, कैपिटल T, यही तो रेशियो आ रहा था कि नहीं, यहां पे क्या ये रेशियो आ रहा था। तो यहां पे डोमिनेंट वाला रेशियो कितना है, 3, रेसेसिव वाला रेशियो कितना है, 1। सिंपल, मेरी बात ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। यहां पे डोमिनेंट वाला रेशियो कितना है, 3। तो अगर मैं डोमिनेंट वाले की बात करूंगा, डोमिनेंट वाले का रेशियो कितना है, 3/4, और रेसेसिव वाले का रेशियो कितना है, 1/4। सिंपल है कि नहीं। तो कभी भी अगर आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछे तो आप मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट यूज करना। अब आप डोमिनेंट और रेसेसिव जानते हो और कुछ नहीं जानते हो, मेरी बात सुनते रहना। आप क्या जानते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट का रेशियो कितना है, 3/4, रेसेसिव का रेशियो कितना है, 1/4। पक्का, ठीक। तो चलो, अब सवाल पूछा गया है, सवाल को पूछा गया है और आप सवाल का जवाब देंगे 1 मिनट में। ड्वार्फ क्या है, डोमिनेंट की रेसेसिव, तो रेसेसिव क्या हो जाएगा, 1/4।
4। रेड क्या है, डोमिनेंट की रेसेसिव, क्या है डोमिनेंट, तो क्या हो जाएगा 3/4। राउंड क्या है आपका, क्या होगा डोमिनेंट, तो डोमिनेंट क्या हो जाएगा 3/4। तो तीनों को क्रॉस करोगे क्या आएगा 9/64। कोई दिक्कत, अरे 3 × 3 4 × 4 × 4, ये वो जोड़ा थोड़ी ना जा रहा है, ऐड थोड़ी ना कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन है ये, इतना तो जानते ही हो ना। ठीक, तो इसमें क्या जाएगा 9/64। तो टोटल जो 64 सीट्स होंगे उसमें से 9 सीट्स कैसे होंगे, ड्वार्फ, रेड और राउंड। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे, कैसे सॉल्व करना है, सबको क्लियर है। जब भी आपसे डाई हाइब्रिड का रिजल्ट पूछा जाए तो आप कैसे रिजल्ट को यूज करेंगे, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में बस आपको एक बात याद रखनी है कि डोमिनेंट का रेशियो कितना होता है 3/4 और रिसेसिव का रेशियो 1/4। तीनों को मल्टीप्लाई कर दे रहना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक, अब ऐसे ही आपके पास सवाल है, देखो कितना आसानी से कितना आ जाएगा 9/64। डोमिनेंट का रेशियो कितना 3/4, रेसेसिव का रेशियो 1/4। तो इसमें जो देखते रहे ना तुरंत 1 मिनट में सवाल का जवाब आएगा। ठीक, अब चलो क्वेश्चन है, एक सेल्फ क्रॉस किया गया डाई हाइब्रिड टॉल एंड रेड प्लांट, हाउ मेनी प्लांट्स विल बी टॉल, ये बताओ। ठीक, एक डाई हाइब्रिड टॉल और रेड प्लांट के बीच में क्रॉस किया गया, चलो अब सवाल बदल गया, बहुत आसान है। ठीक, डाई हाइब्रिड टॉल एंड रेड, डाई हाइब्रिड टॉल एंड रेड, इनके बीच में आपस में क्रॉस किया गया। ठीक, और तुम्हें बताना है कितने प्लांट्स टॉल होंगे, देख के जवाब आ जाएगा। 3 कैसे हो सकता है, कितने प्लांट्स टॉल होंगे 15 ना, 15 नहीं होंगे, पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा और कर दिमाग, कितने प्लांट्स टॉल होंगे अगर इसको हाँ सेल्फ क्रॉस करो। अच्छा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी बताओ, 3 तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है, तो देखते रहना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, टॉल रेड, और क्या बन सकती है टॉल व्हाइट, हाँ या नहीं, और क्या बन सकती है ड्वार्फ रेड, और क्या बन सकती है ड्वार्फ व्हाइट। अब आप सब 1 मिनट में जवाब देंगे, देखते रहो। ठीक है, अब मैंने तीनों क्रॉसेस लिख लिए, अब ध्यान से सुनो, देख लो अभी, फिर अभी सॉल्व करते रहना। ठीक, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, 4 ही तो बन सकती है। ठीक, तो टॉल और रेड, टॉल भी डोमिनेंट है और रेड भी डोमिनेंट है, तो कितना हो जाएगा ये 9/16। टॉल और व्हाइट कितना हो जाएगा 3/4 × 1/4, कितना हो जाएगा 3/16। ठीक, ड्वार्फ कितना हो जाएगा 1/4 और रेड कितना हो जाएगा 3/4, तो कितना हो जाएगा 3/16। और ड्वार्फ व्हाइट कितना हो जाएगा 1/4 × 1/4, कितना हो जाएगा 1/16, हाँ या नहीं। अच्छा, ये बात बताओ, ये बात किसको नहीं समझ में आई है, ईमानदारी से बताओ, समझने की कोशिश कर रहे हो पक्का। ठीक, तो मैंने आपको एक लाइन बताई कि डोमिनेंट डोमिनेंट का रेशियो कितना होता है, कितना होता है, तुम लोग शांत रहो, कितना होता है डोमिनेंट का, नालायकों, भी तुमने सुना ही नहीं तो कैसे जान पाओगे फिर। देखो फिर से मैं क्रॉस बनाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक, ये हमारा क्रॉस है, ठीक, ये हमारा क्रॉस है, हमने टॉल, रुक जाओ, हमने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्या किया आपस में क्रॉस। पहली जनरेशन कैसे बनेगी, क्लियर है कि नहीं। अगर मैं पहले प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाऊंगा तो हमारा पहली जनरेशन कैसे बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बीच में क्रॉस करवाऊंगा तो कैसे बनेगा, इधर कैपिटल टी रख दो, इधर स्मॉल टी रख दो, इधर कैपिटल टी रख दो, इधर स्मॉल टी रख दो, तो इधर क्या आ जाएगा टी और टी, इधर क्या आ जाएगा टी और स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी, हाँ या कि नहीं। अब इसमें आप क्या देखते हैं, कितने डोमिनेंट है, 1 2 और 3, कितने टॉल होंगे 3, टॉल कितने होंगे 3। ठीक, तो अगर मैं बात करूंगा डोमिनेंट वाले की, डोमिनेंट, तो डोमिनेंट इसमें से टोटल कितना है 3/4 और रेसेसिव कितना है 1/4। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि डोमिनेंट और रेसेसिव कितना है, इतनी बातें क्लियर कि नहीं। ठीक, अब मैंने आपको कहा कि एक डाई हाइब्रिड टॉल रेड प्लांट, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। अगर डाई हाइब्रिड, उसने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि डाई हाइब्रिड टॉल एंड रेड प्लांट, अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा होता, यहां पर लिखा होता टॉल रेड प्लांट, अगर यहां पर क्या लिखा होता टॉल रेड प्लांट, तो तुम्हारा जीनोटाइप क्या हो जाता, ये
अगर क्या लिखा होता है टॉल रेड प्लांट तो तुम्हारा जीनोटाइप क्या हो जाता, कैपिटल होमोजाइगस हो जाता। तो अब तुम्हारा जीनोटाइप क्या हो जाता, होमोजाइगस। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, डाई हाइब्रिड। क्या लिखा है, डाई हाइब्रिड टॉल रेड। ठीक, डाई हाइब्रिड टॉल रेड, इसका मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस। तो यहां पर जीनोटाइप हमारा क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आप सवाल में देखिए कि सवाल पूछ क्या रहा है। अगर सवाल में लिखा है टॉल रेड प्लांट बात कर रहा है क्रॉस में, तो वहां पर तुम प्योर टॉल प्योर डॉर्फ लिखोगे। लेकिन अगर यहां पर डाई हाइब्रिड लग गया तो क्या लिखोगे, हेटेरोजाइगस। अब तुमसे पूछा जा रहा है इन दोनों की चीजों के बीच में क्या कराया गया, क्रॉस। ठीक, तो टॉल और रेड को क्रॉस कराएंगे तो 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है, टॉल रेड, टॉल व्हाइट, ड्वार्फ रेड, ड्वार्फ व्हाइट। हाँ या नहीं, यही 4 पॉसिबिलिटी तो बनेंगी। पक्का समझ पा रहे हो कि नहीं, पक्का है। चलो नहीं पक्का है तुम लोग को फिर से बताते हैं। देखो टॉल रेड ड्वार्फ ड्वार्फ व्हाइट, आपस में बातचीत बिल्कुल मत करो। अगर मैं प्योर टॉल की बात करूंगा तो जीनोटाइप क्या होगा बताओ, प्योर टॉल की बात कर रहा हूं तो प्योर टॉल क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। और प्योर रेड क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। प्योर डॉर्फ की बात करूंगा तो स्मॉल टी। प्योर व्हाइट की बात करूंगा तो स्मॉल आर। क्लियर है कि नहीं, सब लोग समझ पा रहे हो। इसका गैमीट क्या बनेगा बताओ। अरे देखो मैंने क्या बोला, कल मैंने क्या बताया था, जितने भी होमोजाइगस हो उसको एक जगह लिख लो ना। ठीक, तो इसमें कौन से होमो, सब तो होमोजाइगस है ना। कितने गैमीट बनेंगे, 1, 2 की पावर 0 बराबर 1। हाँ या नहीं, तो इसमें कितने गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर। कोई दिक्कत है कि नहीं, पक्का समझ पा रहे हो पिंटू। ठीक, तो इसका गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। कोई दिक्कत, सब लोग समझ पा रहे हैं इतनी बातें। ठीक, तो अब इन दोनों का गैमीट बन गया। ये हमारे पेरेंट्स थे, समझ लो पेरेंट्स के क्या हो गए, गैमीट्स। और गैमीट्स आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। तो ये क्या बनाएंगे, F1 जनरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये सवाल यहां से शुरू हुआ है। तुमसे सवाल क्या पूछा गया था, तुमसे सवाल पूछा गया था डाई हाइब्रिड टॉल और रेड प्लांट। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया बताओ, ये डाई हाइब्रिड क्या बन गया, टॉल और रेड। ठीक, तो ये आपका हो गया डाई हाइब्रिड टॉल रेड प्लांट। अब साइंटिस्ट, अब क्वेश्चन कह रहा है कि डाई हाइब्रिड टॉल और रेड प्लांट को आपस में क्रॉस किया गया। डाई हाइब्रिड टॉल एंड रेड प्लांट को आपस में क्या किया गया, क्रॉस। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि कितने प्लांट्स क्या होंगे, टॉल। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, तो इसके बीच में यही वाला तो क्रॉस है, देखो ये वाला क्रॉस ही तो है, हाँ या नहीं। जो अभी मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, डाई हाइब्रिड टॉल और डाई हाइब्रिड टॉल और रेड प्लांट्स के बीच में क्रॉस करेंगे तो इतना क्रॉस करना पड़ेगा। इतना क्रॉस करने का टाइम तुम्हारे पास एग्जाम में है। अगर ये क्रॉस बनाने गए तो आपके कम से कम 4 से 5 मिनट गए। ठीक, तो तुरंत आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। ठीक, अब मेरी बात समझना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डाई हाइब्रिड टॉल एंड रेड प्लांट आपस में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में क्रॉस हो रहा है। अब तुमसे इसमें 4 प्रोबेबिलिटी बनती है। टॉल के साथ क्या आएगा, टॉल के साथ क्या आएगा, रेड। टॉल के साथ क्या आ सकता है, व्हाइट। ड्वार्फ के साथ क्या आ सकता है, रेड। और ड्वार्फ के साथ क्या आ सकता है, व्हाइट। अब मैं सबसे पूछूंगा, ठीक, तुम लोग बताओ टॉल और ड्वार्फ में डोमिनेंट कौन है, मार दूंगा नालायक को। टॉल और ड्वार्फ में डोमिनेंट कौन है, टॉल और ड्वार्फ में डोमिनेंट कौन है, भाई बताओ तो सही। टॉल और ड्वार्फ में डोमिनेंट कौन है, तो जोर से बोलो ना नालायक को। टॉल और ड्वार्फ में डोमिनेंट कौन है, टॉल। पक्का हो, श्योर है कि नहीं। अच्छा पूछो रेड और व्हाइट में डोमिनेंट कौन है, पक्का है। कौन डोमिनेंट है पिंटू, और टॉल और ड्वार्फ में डोमिनेंट कौन है, और व्हाइट और रेड में, पक्का। ठीक, अरे भाई इतना तो बेसिक रखो तभी तो जान पाओगे। ठीक,
वरना फिर वीडियो को पॉज करके फिर बताते अच्छे से, फिर समझाया जाएगा। ठीक, अब सुनो मेरी बात। ठीक, अब यहां पर क्या बात की गई है, ध्यान से देखते रहना। टॉल क्या है, डोमिनेंट की रिसेसिव। तो ये लोग बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं, सब अपने मन में बोलो। टॉल डोमिनेंट की रिसेसिव, टॉल डोमिनेंट की, तेज से बोलो। टॉल डोमिनेंट, सब लोग पीछे से इधर वाले, टॉल डोमिनेंट की रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का रेशियो कितना था, 3/4। डोमिनेंट का रेशियो कितना था, 3/4। रेड डोमिनेंट की रेसिसिव क्या है, क्या है, डोमिनेंट। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9/16। तो जो 16 प्लांट्स बनेंगे उसमें से 9 प्लांट कैसे रहेंगे, टॉल और रेड। क्लियर। टॉल डोमिनेंट की रेसिसिव, कौन बोल रहा है रेसिसिव, टॉल डोमिनेंट की रेसिसिव। दिमाग में बैठा लो कि टॉल क्या है, डोमिनेंट, ठीक है, और रेड क्या है, डोमिनेंट, राउंड क्या है, डोमिनेंट। ठीक, कल 7 कैरेक्टर्स लिखाए थे कि नहीं, तो उस 7 के 7 कैरेक्टर्स को दिमाग में उठा लो, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव। इतना बेसिक तो याद कर लो भाई। ठीक, अब उसके आगे की बात करते हैं। टॉल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, 3/4, और व्हाइट क्या हो जाएगा। ठीक, यही लोग बोलेंगे, तो किसका रेशियो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/6, 4 रुक जाओ यार तुम लोग, 3/16। डॉर्फ क्या है, डॉर्फ क्या है, डॉर्फ क्या है, रेसेसिव। ठीक, डॉर्फ क्या हो जाएगा, रेसेसिव, 1/4। रेड क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, 3/4, क्या हो जाएगा, 3/16। डॉर्फ क्या है, डॉर्फ क्या है, व्हाइट क्या है, तो 1/4 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा, 1/16। पक्का है कि नहीं। ठीक, इन सब को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16। तो टोटल 16 आउट ऑफ 16 आ गया। अब तुमसे सवाल पूछा गया था कितने प्लांट टॉल होंगे, तो कितने प्लांट टॉल होंगे, ये वाला टॉल और ये वाला टॉल। तो 9, 3, 12, कितने प्लांट टॉल होंगे, 12। 2 मिनट में लगेगा कि नहीं निकालते हुए, तो 1 मिनट में जवाब आएगा। फटाफट सारी पॉसिबिलिटी लिखो, खटाखट क्रॉस बनाओ और सारे रिजल्ट लाओ। चलो एक सवाल को इसी तरह थोड़ा बदल देते हैं। ठीक, अब तुम लोग करोगे। ठीक, येलो येलो राउंड, येलो राउंड को क्रॉस कराया गया रिंकल्ड ग्रीन के साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ठीक, येलो राउंड को क्रॉस कराया गया आपका रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ठीक, अब तुम्हें बताना है कितने प्लांट्स रिंकल्ड होंगे, कितने प्लांट्स के सीड रिंकल्ड होंगे। तो तुम्हें रिंकल्ड सीड्स किसके होंगे ये बताना है बस। मैं सिर्फ रिंकल्ड पूछ रहा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ टॉल भी तो पूछा था। मैं एक कैरेक्टर की बात नहीं करूंगा, मैं 2 कैरेक्टर में से एक ही कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। तो क्या गलत है, 4 बनेंगे रिंकल्ड, सही है। हाँ सही बताओ, तुम लोग निकालो। अब तो तुरंत दिमाग में जवाब आ जाने चाहिए, 4 ही बनेंगे ना, पक्का। हाँ, F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में तो सब सारे के सारे तुम्हारे येलो और रिंकल्ड, येलो राउंड ही रहेंगे ना। अब सब लोग, इसकी 4 पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, नालायको इधर सुनो। इसकी 4 पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, येलो राउंड, येलो ग्रीन। अरे येलो ग्रीन कैसे हो सकता है, येलो राउंड रिंकल्ड। ठीक, रुक जाओ, सारी पॉसिबिलिटी मैं लिखता हूं, मुझे कंफ्यूज करोगे। येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, फिर पॉसिबिलिटीज क्या बन जाएगी आपकी, ग्रीन राउंड, और क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ग्रीन रिंकल्ड। अब बताओ इसमें, फटाफट सॉल्व करो। ठीक, क्या जवाब हो जाएगा, 4। ठीक, आया तुम लोगों का। बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे सवाल सारे करने तभी आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, क्लियर है कि नहीं। चलो तुम लोग बताना जवाब। ठीक, इधर वाले, ठीक, जितेंद्र के पीछे वाली रो वाले सारे बताएंगे। 7, 8। येलो क्या है, तेज से बोलो, येलो क्या है। तो येलो का क्या हो जाएगा, 3/4। राउंड कैसा है, राउंड है, डोमिनेंट, तो 3/4 कितना आ जाएगा, 9/16। येलो क्या है, रिंकल्ड क्या है, रेसेसिव,
तो 3/4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 3/16। ग्रीन क्या है, राउंड क्या है, राउंड क्या है, डोमिनेंट। ठीक, तुमसे मैंने सवाल क्या पूछा था कि कितने फ्लावर क्या होंगे, रिंकल्ड, कितने सीड क्या होंगे, रिंकल्ड। तो रिंकल्ड कितने में आ रहा है बताओ, ये और ये। ठीक, तो ये रिंकल्ड है और ये रिंकल्ड है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो 4 सीड्स कैसे हो जाएंगे, रिंकल्ड। सवाल सरल है कि नहीं, जिसको समझ में आ गया उसके लिए समय इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वरना घूमते रह जाओगे, बहुत आसान चीजें हैं। ठीक, इसको लिख लो फटाफट। पानी चाहिए सर, हाँ। ग्रीन डोमिनेंट होता है पॉड के शेप में, पॉड का कलर है। सीड के कलर की बात यहां पे की जा रही है। सीड के कलर में कौन डोमिनेट करता है, येलो, और पॉड के कलर में कौन डोमिनेट करता है, ग्रीन। ठीक, तो बेसिकली हमने जो सारे एक्सपेरिमेंट किससे के ऊपर हुए हैं, सीड के ऊपर, तो यहां पर सीड की बात की जाएगी। ठीक, चलो लिख लिया सबने, फटाफट लिखो इसको। पानी चाहिए सर। क्लियर है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डोमिनेंट और रेसेसिव पता करना है, फटाफट सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। हटाया जाए। ठीक, अब सवाल और आगे हैं। ठीक, देखो कितने आसान आसान सवाल हो जाएंगे आपके लिए। ठीक, अब सवाल कह रहा है, ठीक, खुद क्रॉस कर। चलो, अब अभी तक हमने कौन सा रिजल्ट यूज किया, अभी तक हमने डोमिनेंट और रेसेसिव यूज किया, तो कौन सा रिजल्ट था, फिनोटाइप। क्या था, फिनोटाइप। अब हम थोड़ा रिजल्ट और यूज करेंगे जिसको बोलेंगे जीनोटाइप। ठीक, चलो उसी टेबल से आपको शुरुआत करते हैं, सारी चीजें एक एक रिजल्ट से। ठीक, अब तुम सुनते, सब लोग सुनते रहना। ठीक, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये रिजल्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में कराई गई सेल्फिंग। ठीक, आपका रिजल्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक, अगर आप डोमिनेंट की बात करेंगे, डोमिनेंट तो डोमिनेंट कितना आ जाएगा आपका 3/4। रेसेसिव कितना आ जाएगा, रेसेसिव कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, तो ये आपका एक रेशियो हो गया। ये आपका फिनोटिपिक रेशियो की बात की जा रही है, ये आपका है फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक, ये तो हम फिनोटाइपिक की बात कर रहे हैं ना, डोमिनेंट और रेसेसिव। अब मैं जीनोटिपिक की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, जीनोटिपिक। ठीक, तो जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। ठीक, तो जीनोटिपिक रेशियो में आप 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, दोनों के दोनों क्या, होमोजाइगस। ठीक, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस। डोमिनेंट, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं डोमिनेंट, सुनते रहना, डोमिनेंट होमोजाइगस लिख सकता हूं, हाँ या नहीं। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट, और दोनों क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में, पक्का। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डोमिनेंट होमोजाइगस। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट, और दोनों क्या है, सेम, तो सेम क्या कहते हैं, होमोजाइगस। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका डोमिनेंट होमोजाइगस। तो डोमिनेंट होमोजाइगस कितना है इसमें, 1/4। 4 में से कितने डोमिनेंट होमोजाइगस है, 1/4। ठीक, शांति से रखना, एकदम सेम टू सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा हेटेरोजाइगस की। हेटेरोजाइगस क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हेटेरोजाइगस का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/4। हेटेरोजाइगस का रेशियो 2/4। और एक और आ जाएगा पॉसिबिलिटी, रेसेसिव होमोजाइगस। तो रेसेसिव होमोजाइगस कितना हो जाएगा, 1/4। ये तीनों पॉसिबिलिटीज क्लियर है कि नहीं, जीनोटिपिक वाली, हाँ या नहीं, हाँ क्या। देखो, जीनोटिपिक पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। ठीक, आपका सबसे पहले आ जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये दोनों क्या है, डोमिनेंट भी है, और दोनों किस कंडीशन में, होमोजाइगस। तो इस सब में से कितना है, 1/4। हेटेरोजाइगस की बात करेंगे तो हेटेरोजाइगस कितना हो जाएगा, 2/4। और अगर रेसेसिव होमोजाइगस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि होमोजाइगस वाला क्या हो जाएगा, 1/4,
हेट्रोजाइगस वाला क्या हो जाएगा 2/4। सिंपल है कि नहीं। होमोजाइगस वाला क्या हो जाएगा 1/4 और हेट्रोजाइगस वाला क्या हो जाएगा 2/4। क्लियर है कि नहीं। तो आपको 4 पॉइंट बस दिमाग में उठा के रखने हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, डोमिनेंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगा 3/4, रिसेसिव के लिए 1/4, होमोजाइगस के लिए 1/4, होमोजाइगस के लिए 1/4, हेट्रोजाइगस के लिए 2/4। बस ये सारे 4 पॉइंट याद रखना। जितने से बड़ी मैं तो करूँ कि 10 जीन्स का भी क्रॉस कराया जाए तो फटाफट क्रॉस करा के आप बता सकते हो कि क्या रिजल्ट आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात। ठीक, अब सवाल पूछा गया है। ठीक, आपको 4 पॉइंट याद रखने, 4 पॉइंट मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक, डोमिनेंट का रेशियो कितना है, डोमिनेंट का रेशियो 3/4, रिसेसिव का रेशियो, होमोजाइगस का रेशियो 1/2, 1/4, होमोजाइगस का रेशियो 1/4। ठीक, हेट्रोजाइगस के रेशियो 2/4। ठीक, इतने रेशियो याद रखो और सारे के सारे सवाल करते रहेंगे आप। इन्हीं 4 पॉइंट से आपके सारे सवाल 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। अब सवाल पूछा जा रहा है कि एक क्रॉस कराया गया इसके बीच में। ठीक, तो ये क्रॉस में सिंपल से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में क्रॉस कराया गया। अब तुमसे पूछा जा रहा है जीनोटिपिक रेशियो। किसका जीनोटिपिक रेशियो पूछा जा रहा है बताओ। कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो पहला सवाल है कैपिटल टी स्मॉल आर। दूसरा सवाल है ठीक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरा सवाल हो गया। ठीक, तीसरा सवाल कौन सा हो जाएगा आपका, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक, तीसरा सवाल हो जाएगा आपका स्मॉल टी कैपिटल आर। चौथा सवाल आपका क्या हो जाएगा इसमें। ठीक, रुक जाओ। अब तुमसे पूछा जा रहा है इन सब का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो अभी तक आपने फिनोटिपिक के लिए कौन सा यूज करेंगे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, है ना। अब देखते रहना। एक पॉइंट देखो, ये क्या है आपका, ये क्या है, दोनों क्या है होमोजाइगस। तो 1/4 इंटू 1/4। सिंपल है कि नहीं। ठीक, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका हेट्रोजाइगस। तो क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 2/4। ये आपका, ये भी क्या है, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4। ये आपका क्या है, ये क्या है, तो 1/4 इंटू 2/4। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 1/16, 4/16। ठीक, क्या जाएगा 1/16, 2/16। तो आपका ये आ जाएगा कौन सा रेशियो, ये जीनोटिपिक रेशियो। ये आपका सबका क्या आ गया, जीनोटिपिक रेशियो। सरल है कि नहीं सरल है। आपको सिर्फ 4 पॉइंट लेगा रखने। समझ में आ रहा है देवियों और सज्जनों, पक्का है। ठीक, कभी सवाल आएगा तो करना। क्यों बराबर हो जाएगा, जीनोटाइप की बात की जा रही है, यहां पे फिनोटाइप की बात नहीं की जा रही है। ठीक, तो आपसे अगर कोई कुछ, तो क्यों 16 है, और बहुत सारे जीनोटाइप भी तो पॉसिबल हैं, और भी तो बहुत सारे जीनोटाइप पॉसिबल, बहुत सारे जीनोटाइप पॉसिबल हैं। ठीक, मैं क्या बताया, मैंने क्या बात की 3n, तो 3 टोटल 9 जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। 3⁻²। देखो देवी, देखो यहां पर क्या लिखा, नंबर ऑफ जीनोटाइप इन डाइहाइब्रिड क्रॉस 3⁻n। यहां पर मैंने कितने हेट्रोजाइगस यूज किए, 2। तो 3⁻² कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3। टोटल कितने जीनोटाइप बनेंगे, 9। तो यहां पर टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीनोटाइप बने। और मैंने तुमसे सिर्फ 4 जीनोटाइप का सवाल पूछा था, तो जोड़ने पे कभी भी 16 नहीं आएगा। टोटल 9 जब हम जीनोटाइप्स लेंगे तब जोड़ने पे कितना आएगा, 16। जो मैं बातें बोल रहा हूं आप लोगों के समझ में आ रही हैं, कितने लोगों के समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक, समझ में आ रही है कुछ बातें। ठीक, तो जहां पर बातें ना समझ में आए फिर से बताना, मैं आपको बातें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपसे जीनोटाइप की बात की जाएगी तो तुम यूज करना होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जब आपसे फिनोटाइप की बात की जाएगी तो क्या यूज करोगे, डोमिनेंट और रिसेसिव। क्लियर है कि नहीं। ठीक, बहुत ही आसान चीज है एकदम। ठीक, अब हम आगे की सवाल करते हैं। ठीक, अब इसको फोक लाइन मेथड से किया गया है तो वही सारी पॉसिबिलिटीज है क्या। ठीक, फोक लाइन मेथड से करोगे या चाहे जैसे करोगे, ठीक, आपका क्या रेशियो आएगा आपको पता चल जाएगा। इसको हटा देते हैं। ठीक, चलो अब एक क्रॉस कराया गया है। ठीक, बताओ इस क्रॉस को करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा। सवाल कह रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस
कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ कराया गया। फिर आपको बताना है कि जीनोटाइप्स बताना है, जीनोटिपिक रेशियो बताना है इन 3 चीजों का। ठीक, अब बताते रहो। थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर सवाल इतना आसान होता तो मैं क्यों देता, फिर से लगाओ और दिमाग लगाओ। ये उठने का समय है, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर से एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नजर आ रही होगी, फिर से गड़बड़ देखो, ठीक। अब थोड़ा लेट में तुमको समझ में आया, ठीक। इसको तुम लोग कैसे निकाल रहे हो, 1/4 3/4 करके, आया नहीं, वो मेथड तो हो जाएगा गलत, क्योंकि ये डायहाइब्रिड क्रॉस तो है नहीं, ये डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं है। आप लोग सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि यहां पर ये तो डायहाइब्रिड है, लेकिन ये डायहाइब्रिड नहीं है। सवाल क्यों दिया गया है आपको, कि बताने के लिए कि आप क्वेश्चन में डायहाइब्रिड पहचान पा रहे हैं कि नहीं। ये आपका डायहाइब्रिड नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको पूरा क्रॉस बनाना पड़ेगा। पूरा क्रॉस कैसे बनाओगे बताओ, पहले इसके गैमीट निकाल लो, फिर इसके गैमीट निकाल लो, फिर दोनों को क्या कर दोगे, क्रॉस। अब मेरी बात सुनते रहना, ये क्वेश्चन जो लिख रहा है मैं सेम टू सेम क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक। क्वेश्चन बोलो क्या है, किसके बीच में, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। उसका क्रॉस किसके साथ, कैपिटल ए स्मॉल बी। दोनों डाइहाइब्रिड है, दोनों डाइहाइब्रिड है नहीं, तो तुमने कैसे क्रॉस का रिजल्ट यूज कर दिया। तुम यहां पे रिजल्ट यूज नहीं कर सकते, जब तक डाइहाइब्रिड नहीं आएगा तब तक आप रिजल्ट यूज नहीं कर पाओगे। अगर यहां पर कैपिटल बी हो जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता, सही, लेकिन यहां पर कैपिटल बी नहीं है, यहां पर क्या है आपका, स्मॉल बी, ठीक। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, इसमें इसके कितने गैमेट्स बनेंगे बताओ फटाफट, 4, ठीक। कैपिटल ए स्मॉल बी, रुक जाओ, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 गैमेट बनेंगे इसके कि नहीं। इसके कितने गैमेट बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, 2। कौन कौन से, कैपिटल ए स्मॉल बी। कितना आसान है, चार्ट बनाओ फटाफट, सारे रिजल्ट लाओ, ठीक। अब मैं चार्ट बनाऊंगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, फटाफट रिजल्ट निकालो, सारे के जवाब आएंगे, ठीक। ऐसे जवाब आप करेंगे तो गलत हो जाएगा 1। जब तक आप डाइहाइब्रिड देख लें कि क्वेश्चन में डाइहाइब्रिड पूछा गया है कि क्वेश्चन में डाइहाइब्रिड पूछा नहीं गया है, ठीक। इस क्वेश्चन में डाइहाइब्रिड की बात थी नहीं थी ना, तो आप ये रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। कविता बहुत कंफ्यूज्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि डाइहाइब्रिड क्या चल रहा है, मोनोहाइब्रिड क्या चल रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो जब सुनो मेरी बात कविता, ठीक, जब एक कैरेक्टर की बात की जाए तो वो मोनोहाइब्रिड है, जब 2 कैरेक्टर की बात की जाए तो डाइहाइब्रिड है, ठीक। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इसमें तो 2 कैरेक्टर्स है, लेकिन इसमें कैसे कैरेक्टर्स हैं, एक ही, ठीक। तो इसकी बात आप करेंगे। ये आ गया कि नहीं आ गया सबका, ठीक। अब तुमसे सवाल क्या पूछा गया था, किस किस का रेशियो पूछा गया बताओ, अब किसका रेशियो पूछा गया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसमें कैलकुलेट कर लो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा आपका, 1। क्या जाएगा, 1। दूसरा पॉइंट क्या था तुम्हारा, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए, तुम लोग बोलो क्या क्या था, कैपिटल ए नालायकों,
रुक जाओ, सवाल तो इसीलिए तो सवाल पूछा गया है, आपको मैं बता रहा हूं, परेशान मत हो आप। अब इन तीनों के बीच में क्या पूछा गया है? रेशियो। ठीक, तो एक कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है? 1। ठीक, लेकिन ये वाला क्या है? 0, और ये क्या हो जाएगा? 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1 0 1। ठीक, तो सवाल आप जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं? पक्का है? सब कुछ क्लियर है कि नहीं? बताओ, मैं 10 बार बता सकता हूं अभी फिर से। ठीक, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि डाई हाइब्रिड की बात आई है कि डाई हाइब्रिड की बात नहीं आई है। ठीक, जब आप तक क्वेश्चन, मोनो हाइब्रिड का मतलब सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं। सिंगल कैरेक्टर का मतलब टॉल और ड्वार्फ। ठीक, तो हमने टॉल का क्रॉस करा दिया। टॉल का क्रॉस किसके साथ करा दिया? ड्वार्फ के साथ। ठीक, इसका रेशियो क्या आ जाएगा? ये किसका, ये क्या है आपका? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? मोनो हाइब्रिड, एक सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। जब हम दो कैरेक्टर्स को दो कैरेक्टर्स के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो अब आपको हमेशा बस इतनी बातें याद रखनी है जो यहां पर लिखी हुई हैं कि डोमिनेंट का डोमिनेंट क्या हो जाता है? 3/4। रेसिसिव क्या? 1/4। होम हो जाएगा इसका 1/4। हेटेरो जाएगा इसका 2/4। ये सारे के रिजल्ट तब काम आएंगे जब कौन सा क्रॉस होगा? डाई हाइब्रिड। ये सारे के सारे रिजल्ट कब काम आएंगे? जब कैसा क्रॉस होगा? डाई हाइब्रिड। चलो फिर से सारे सवाल को फिर से करते हैं। ठीक, अब आप लोग फटाफट सारे सवाल को करें। अब मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, अब आप सॉल्व करने की बताएं। ठीक, चलो ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो।